Hello G, welcome to a brand new video. So guys, before beginning to a video, I would like to introduce myself. My name is Akansha Saxena and I am CBSE 12th grader who has opted for commerce stream with mathematics, and I've chosen commerce with core mathematics. So yes, in today's video, we will be talking about how did I score 90% plus in my class 10 boards. Well, to be precise, I've secured 95% in class 10th and boards examination. Before beginning to the video, I would like to give you a short disclaimer that जो भी रिसोर्सेज मैंने एक्चुअली फॉलो किए हैं या फिर जो मैंने फॉलो किया है, दैट डजंट मीन आप उसको फॉलो करके मेरी जितनी परसेंटेज लेके आओ. मे बी आप मेरे से बेटर भी लेके आओ, बट ऐसा नहीं कि मेरी ही बातें सुन के आप उतनी अच्छी परसेंट लेके आओ. बट यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़, राइट. अगर आप सोच रहे हो भाई इसने ये पढ़ा है तो आई विल डू दैट, सो दैट डजंट मीन. बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा स्टडीज़ के साथ. बट आई कैन हेल्प यू विद रिसोर्सेज, विद टाइम मैनेजमेंट, with things to follow, books to follow, YT channels to follow that could help you to score better marks. Well, let's begin with today's video. So the first question that came in our mind is कि कौन सी books refer करें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए टू मास्टर दैट सब्जेक्ट. वेल, समय पहले कोई भी बुक रेफरेंस बुक आप नहीं खरीदे इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेशन, बिकॉज अगर आप मल्टीपल रेफरेंस बुक को रेफर करेंगे या उनको रीड करेंगे, यूल गेट कन्फ्यूज. आप एक कंटेंट पे स्टिक नहीं रह पाएंगे. आप वाईटी चैनल्स को रेफर करने लगेंगे, मे बी आप उन बुक्स को रेफर करेंगे तो सबकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होगी और कंसेप्ट्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से समझाने का तरीका डिफर हो सकता है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर NCERT ओनली. NCERT इज़ लाइक क्या बोल सकते हैं, खजाना टू स्कोर गुड मार्क्स. आई कैन गारंटी यू. रीड द NCERT वेरी वेरी डीपली. आप ईच सिंगल लाइन को रीड करो, हर एक्टिविटीज़ को रीड करो. केमिस्ट्री में एक्टिविटीज़, फिजिक्स की एक्टिविटीज़, इवन बायोलॉजीज़ की एक्टिविटीज़ आर रियली इंपॉर्टेंट. ब्लू बॉक्स टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द बैक एक्सरसाइजेज ऑफ NCERT इन एवरी बुक, SST हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी मैथमेटिक्स हो, रेफर ऑल दैट, राइट. सो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, सो यू शुड रेफर NCERT एंड NCERT. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है स्टार्टिंग में, क्योंकि NCERT की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं देन यू शुड फॉलो अ YT चैनल जिसकी वीडियो आपको समझ आती है, आप उसको फॉलो करो. देन मेक अ शॉर्ट नोट डजंट मीन आप उसमें कॉन्टेंट अच्छा ना डालो, आप कॉन्टेंट सारा डालो बट इन अ क्रिस्प फॉर्म, राइट. उसके बाद आप रिवाइज करो पूरी NCERT, रीड करो. देन आई कैन गारंटी यू दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सो क्लियरली, राइट. आई कमिंग विद अ पर्टिकुलर वीडियो कि कौन से चैनल्स आप रेफर करें फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट. So yes, and you can refer to the channels that suits you, that help you to understand, not the one that help me to understand, right. But I can guide you which channels are most updated and which I find useful. So yes, this is about books. Second, going to the time management. आप उन सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिसमें आप थोड़े से वीक हो, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है. जनरली सब लोग मैथ्स और साइंस पर फोकस ज़्यादा करते हैं बिकॉज दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, राइट. सो हम उसे फॉलो करिए जिस पे आप थोड़े से अटकते हो. एंड आई स्टार्टेड विद मैथ्स एंड साइंस. मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट किया, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से की. मैथ्स को 2 आवर पर डे प्रैक्टिस करो, साइंस को 1 आवर पर डे, दैट इज़ इनफ. एंड SST को आप रात में रीड कर सकते हो. NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NCERT फॉर एवरी सब्जेक्ट, राइट. तो इस तरीके से आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो. और ऐसा नहीं हर दिन पढ़ना है, एक आध दिन स्किप कर दो, दैट्स फाइन, बट कंसिस्टेंट रहो. एक आध स्किप कर दोगे तो दैट डजंट अफेक्ट अ लॉट, बट बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़. ऐसा नहीं पूरा एक हफ्ते ही नहीं पढ़ा. सो दैट इज़ अ टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट. अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, क्या प्री बोर्ड्स हमेशा डिफ़िकल्ट होते हैं बोर्ड से. वेल, अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ, ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. जनरली ऐसा होता है बट स्कूल टू स्कूल थोड़ा वैरी कर सकता है. अगर आपके स्कूल में टीचर्स ईजी पेपर सेट करते हैं, दैट डजंट मीन कि नहीं ये तो हार्ड ही है, राइट. तो मे बी आपका स्कूल थोड़ा ईजी पेपर सेट कर दे तो आपको वहाँ पर बोर्ड्स थोड़े ट्रिकी लगे, बोर्ड्स आपको ट्रिकी लगेंगे, डिफ़िकल्ट लगेंगे. सो येस, स्कूल टू स्कूल वेरी करता है. कुछ सब्जेक्ट्स के आपके टीचर मे बी ईजी कर दें, कुछ के हार्ड कर दें. तो ऐसा प्रिसाइजली
बोलना कि प्री बोर्ड्स आपके डिफ़िकल्ट होते हैं, दैट इज़ नॉट राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसी थिंकिंग ना डेवलप करें कि प्री बोर्ड्स डिफ़िकल्ट है तो बोर्ड्स तो डेफिनेटली ईजी होंगे, प्री बोर्ड्स में हमने अच्छा स्कोर किया तो बोर्ड्स में हम डबल अच्छा स्कोर करेंगे. दैट इज़ नॉट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. इफ़ यू फाइंड द वीडियो helpful, do like, share and subscribe. Bye bye and thanks for watching.